शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम स्वीकार हो। मौसम बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूँ हर एक जगह भी मौसम बहुत सुहावना है, दिल्ली को छोड़ करके, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है। गर्मी कहते हैं, बहुत ठंड है, ठिठुरन है। खैर, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी चीज़ें हमारे भलाई के लिए है, नुकसान कुछ नहीं है। प्रभु पर विश्वास रखें और आगे को बढ़ते जाएं। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार है, परेशानियां हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ होना है वो होना है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है और हम जीवित आशा के लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है कि हमारी आशा मसीह यीशु में हमेशा जीवित रहे। हम निराश नहीं रहें, आनंदित रहें, दुख हो या तकलीफ हो, जैसा भी हो। आज थोड़ा सा समय मैं लूँगा और आप लोग जानते हैं उस बात को, एक तरीके से समझिए कि रिपीटेशन है इन बातों का, जो आप लोग जानते हैं, और इसको हम फिर से दोबारा अपने जीवन के लिए देखेंगे। मैं आज पढ़ूंगा निर्गमन, उसका 3रा अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और पहले पद से। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता को पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोग के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। प्रभु की बड़ाई हो इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद भाई, क्योंकि मैं रात के वक्त में मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे भी मुझे बहुत अब दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, चाहे दिन हो या जैसा भी हो। और अभी दरवाज़ा बंद करके हम हैं ठंड के मारे तो अंधेरा ही है घर में, समझिए लाइट जलाकर काम करना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं केवल एक सेंटेंस यहाँ पर लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाक्यांश जिसको कहते हैं, एक वाक्य का उसका छोटा सा हिस्सा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो कहता है, बहुत सोचने की बात है।
वो कहता है, सारी बात कहने के बाद 8वें पद में कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, पहुंचाऊं। बाकी 7 देशों का नाम लिखा हुआ है। मैंने शॉर्ट करने के लिए केवल इतना ही पढ़ा। इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाऊं। क्यों? मिस्र भी तो एक देश है, वहां भी लोग मजदूरी करके खा कमा रहे थे, जो भी हो उनका जीवन तो कट रहा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा वजह ये है क्योंकि फिरौन के लोग अब इस्राएलियों को यातना देना आरंभ कर दिए थे। जिंदगी तो उनकी कट रही थी, लेकिन वे यातना दे रहे थे, ऐसी यातना जैसे कि एक गुलाम के साथ किया जाता, और वे गुलाम बना करके अपनी मनमानी उनसे करवाते थे। परमेश्वर अपने प्रजा के उन कष्टों को देख करके, यहाँ बाइबल में लिखा है कि मैं इसलिए उतर आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर कहता है। कहां पर उतर आया है? उस पहाड़ पर। कौन सा पहाड़? जहां मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था, और मूसा से मुलाकात करने के लिए वो उतर आया। किस लिए आया? ताकि परमेश्वर अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी पीड़ा को जाहिर कर सके कि परमेश्वर को अपने लोगों के प्रति कितना कंसर्न है। सबसे बड़ी चीज, मिस्र है क्या? मिस्र जो है वो हाम का वंश कहलाता है। मिस्र के लोग जो है हाम के वंश के हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 25 पद पढ़े, उत्पत्ति 9 का 25, तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दास का दास हो। आमीन, थैंक यू। अगर और ऊपर से पढ़े, मैं समय बचाने के लिए केवल एक पद पढ़वाया। अगर और ऊपर से पढ़े तो हाम ने अपने पिता के नंगेपन को देखा। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मैं उन बातों को आपके सामने में नहीं कहूँगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हाम ने अपने पिता के नंगेपन को देखा और अपने भाइयों को बताया। और जब नूह का नशा टूट गया तो उससे मालूम हुआ कि हाम ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने कहा ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये सारी बातें बताना अभी उचित नहीं है और इससे अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया कि इसके अंदर में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और इसलिए नूह का जब नशा टूट गया, उसने हाम को तो नहीं, क्योंकि हाम डायरेक्ट उसका पुत्र था, उसने उसके पोतों को कर्स कर दिया, कनान को श्रापित कर दिया, हाम के वंशज को श्रापित कर दिया। इसलिए जो मिस्र में रहने वाले लोग हैं वो श्रापित वंशज थे, और श्रापित वंशज होने के कारण वे जो शुद्ध वंशज थे, देखिए मैं बाइबल के हिसाब से बता रहा हूं, इस्राएली, क्योंकि इस्राएल का मतलब ही होता है, भजन संहिता 73 का 1 पढ़िएगा, जिनके मन शुद्ध है।
तो शुद्ध मन वाले अशुद्ध मन वाले शुद्ध मन वालों से तो नफरत तो करेंगे ही, और इसलिए मिस्री लोग उसको इतना यातना दे रहे थे। और ये जो मिस्र है भाइयों, ये इस संसार का नमूना है। कैसे नमूना है? आप अय्यूब की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 24 पद पढ़िएगा। हिंदी में तो नहीं मिलेगा, अनुवाद गलत है, आपको इंग्लिश में देखना होगा। और जितने भी ट्रांसलेशन है उसको देखने से आपको पता चलेगा कि ये जो अनुवाद हिंदी का है सही नहीं है। इंग्लिश में लिखा है द अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ डेवल। पृथ्वी दुष्ट के हाथ में दी गई है। दुष्टों के हाथ में नहीं, दुष्ट एक पृथ्वी का सुपर पावर कहें, उसके हाथ में दी गई है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले रहा था तो क्या कहा? तू गिर कर मुझे दंडवत कर। तो ये जितने हाई चेयर्स हैं, थ्रोन्स हैं, जितनी गद्दियां हैं, राज सिंहासन है, उसका वैभव है, मैं सब तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस दुष्ट के हाथ में दी गई थी। The earth is given into the hand of devil, and he covereth the faces of the judges. और इसलिए पृथ्वी का न्याय जो करने वाले आजकल न्यायाधीश जो कहलाते हैं, आप देखिएगा उनकी आंखों पर पट्टी है। एक स्टैचू भी है ना, कि एक मूर्ति है, उसके आंख बंधे हुए हैं, काली पट्टी है और तराजू है, और वो अंधा आदमी, अंधा स्टैचू तराजू को तोल रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वकील लोगों का पोशाक क्या है? काला। काला किसको रिप्रेजेंट करता है? आप समझ सकते हैं। आज अगर कोई भी कुछ कर ले, उसके पास पैसा है या सोर्स है, वो आराम से बच के निकल जाएगा। वकीलों का गुजारा कैसे होता है? सच को झूठ, झूठ को सच करने में। और इस कारण आज वो बड़े नाम कमाए हुए हैं। बहुत बड़े पूंजीपति का अगर कुछ परिवार से या कुछ हो गया उन लोगों से, तो वो इतना पैसा डाल देंगे कि बड़े से बड़े जज और वकील को खरीद लेंगे। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी मृत्यु से पहले, कहता अब जगत का सरदार आता है जिसके साथ हमारा कोई साझा नहीं है। जगत का सरदार। क्यों जगत का सरदार? ये उसे दिया गया है, हमेशा तक के लिए नहीं। उसका भी एक समय है। जब प्रभु गिरासिनियों के देश से होकर जा रहा था तो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति क्या करने से शैतान, दुष्टात्माएं कैसे चिल्ला रही थी, हे यीशु दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमें कष्ट देने क्यों आया? तो दुष्ट आत्माएं पहचानती है प्रभु को। यहां हमारा विषय है कि यहोवा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, वो अपनी सृष्टि से कंसर्न रखता है, अपने बच्चों से प्रेम रखता है, उनके वेलबींग के विषय में वो चिंतित होता है। जी हाँ, और इसलिए कहता है मैंने उनकी पीड़ाओं को सुना है। क्या कहता है? मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है और चिल्लाहट को सुना है, और इन बातों पर मैंने चित्त लगाया है, ध्यान दिया है कि कितना बड़ा अत्याचार मेरी प्रजा के साथ हो रहा है,
इसलिए वो यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, इसलिए मैं उतर आया हूं, ताकि मैं अब क्या करूं, उनको छुड़ाऊं और निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चलाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई दिया है। इसलिए अब मूसा तू क्या कर, जा, मैं तुझे अधिकार देता हूं, क्योंकि मैं इसलिए उतर आया हूं। परमेश्वर मूसा को अपनी सामर्थ्य से भर देता है। बाकी घटनाओं को आप जानते हैं, उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये कहना है कि अगर परमेश्वर पुराने नियम में इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के लिए खुद उसको उतरना पड़ा, दो तरह का छुटकारा है। इस्राएल को एक देश से अलग किया और एक प्रॉमिस लैंड में लेकर के आया। सारी घटनाओं को आपको मालूम है। और उस छुड़ाते वक्त एक मेमने की आवश्यकता हुई, जो संसारिक मेमना था, जिसे वध किया गया और जिसके लहू को चौखट पर लगाया गया जब इस्राएलियों का प्रस्थान करने का समय आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और इस्राएल को आज़ाद करने के लिए उस वक्त एक संसारिक मेमने की आवश्यकता हुई, और उस मेमने के लहू के अंतर्गत वे उस मृत्यु के प्रकोप से बच गए और वे स्वतंत्र होकर मिस्र से निकल गए। प्रियो, जैसा बताया गया है कि मिस्र कर्ज की हुई जगह है। मिस्र इस पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है? जो अय्यूब की पुस्तक में हम लोगों ने देखा कि दी अर्थ इज गिवन इनटू द हैंड ऑफ डेविल, ये पृथ्वी शैतान के हाथ में दी गई है। एंड ही कवरेड द फेसेस ऑफ द जजेस, और वो न्यायियों के चेहरे को ढांक देता है। न्यायी केवल सुनी हुई बातों पर अपना जजमेंट देता है। दलील देने में जो माहिर है, योग्य है, उसकी बात सुनी जाती है, चाहे झूठा गवाह हो या जो भी हो। आपको मालूम है ये दुनियादारी प्रक्रिया, और ये सच है। जो सच्चा न्यायी है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, हम देखेंगे आगे चलकर कि वो किस तरीके से न्याय करेगा। अभी हमने जिस बात को देखा कि वहां मेमना बलिदान हुआ और उसके लहू के अंतर्गत वे बच गए। सारे मनुष्य जाति को उनके पापों से विमोचन करने के लिए, उनको विमोचित करने के लिए, या छुटकारा देने के लिए, या उनको उद्धार करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यहोशुआ मसीहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखता है जब, तो कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को लिए जाता है। 2 दफा उसने ये बात कही, ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों के लिए एक बार और हमेशा के लिए कलवरी के स्टारस पर, बद्ध स्तंभ पर बलिदान होकर अपने लहू को बहाया और अपने लिए प्रजा को मोल लिया। अब विश्वास करने वाला, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, पापी से पापी मनुष्य क्यों न हो, हर एक के लिए एक मौका है कि अगर वो विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। और इसलिए वहां पर छुटकारे के लिए संसारिक मेमना था। संसारिक इस्राएल को छुटकारा देने के लिए, एक संसारिक प्रोमिस लैंड में लाने के लिए वहां मेमने की आवश्यकता थी।
यहाँ आत्मिक इसराइल के लिए, आत्मिक देश में पहुंचाने के लिए, प्रतिज्ञा किया हुआ देश, स्वर्गीय देश में पहुंचाने के लिए स्वर्गीय मेमना था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र था। देखते हैं, पुराना नियम और नया नियम दो नहीं, एक ही है। एक संसारिक दृष्टिकोण से हमें समझाता है, दूसरी ओर आत्मिक दृष्टिकोण से हमें यह समझाया जाता। परमेश्वर कितना दयालु है कि वो इस पृथ्वी पर, कर्स को ही पृथ्वी जहां पर लूसीफर का बसेरा है, कोई जगह खाली नहीं, वहां पर अब उतर आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी, देखिए क्या कहता है यूहन्ना की इंजील में, अगर हम देखें यूहन्ना 6 अध्याय में, यूहन्ना 6 अध्याय का 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये कौन कह रहा है? मैं। ये मैं कौन है? ये यहोवा परमेश्वर है। जैसे मूसा के सामने में वो यहोवा परमेश्वर उतरा जलती झाड़ी में होकर के, उसने मूसा से बातचीत की, ठीक वैसे ही वही यहोवा परमेश्वर यहोशुआ मसीह, यहोशुआ नाम के अंतर्गत एक शरीर में उतरा। और इसलिए वो कहता है, मैं इसलिए उतरा आया हूं, मैं इसलिए उतरा हूं। वो ये नहीं कहता है मैंने जन्म नहीं लिया, पुत्र ने जन्म लिया। मैं कहाँ उतरा? उस देह में उतर आया हूं, ताकि अब पाप मोचन का काम, जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार तरह तरह के विधि विधान के अंतर्गत था, लेकिन अब मैं एक बार और हमेशा के लिए विमोचन के काम को करने के लिए उतर आया हूं। देखिए यूहन्ना 10 अध्याय 10 का बी में देखिए, 10 का 10 ना? हाँ 10 का 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ मैं इसलिए आया। कौन? मैं। ये मैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:24 में कहा, तुम जब तक ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मर जाओगे, कोई तुम्हारे लिए उपाय नहीं। अरे प्रभु जी, आप कौन हैं? हमें तो मालूम है करीब आप 30-35 साल के हैं या 30 साल के हैं। आप कौन हैं? मैं वही हूँ। कौन वही है? आगे को पढ़िएगा 24-25 में, जो आरंभ से तुमसे बातें करता आया हूं। तुमसे का मतलब बाबा अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, सारे नबियों से बातें करता चला आया हूं। मैं निरंतर बातें करता चला रहा हूं। मैंने बातचीत करना मनुष्यों से बंद नहीं किया। ये नहीं कि मैं एक बार उतर गया, हो गया काम, छुट्टी नहीं। मैं जब उतर आया हूं तो बराबर मैं साथ में हूं। जैसे ही मैं इस्राएल को मिस्र से आजाद कराकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में एक समय मूसा में होकर मैं काम कर रहा था, उसके बाद मूसा की मिनिस्ट्री खत्म हुई तो यहोशुआ में से होकर के मैंने किया। ये मैं ही हूं। जी हाँ। आप बोलिएगा कि नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। जी हाँ, इब्रानियों के पत्री में पढ़ लीजिए, 1 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के द्वारा, और इस युग के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा। ये पुत्र के द्वारा, नबियों के द्वारा, ये द्वारा वर्ड सही ट्रांसलेशन नहीं है। इन एंड थ्रू,
नबियों में से होकर, पुत्र में से होकर फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु मुझे अच्छा होगा, बहुत इच्छा कर रही है, पिता को तो दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। ये कहने वाला कौन है? मैं पिता में हूं। ये अनादि अनंत आत्मा, ये यहोवा एलोहिम है, कोई और नहीं है। उस देह में वहां हाजिर है, वो वहां पिता में भी है, यानी इटर्निटी में भी है, स्वर्ग में भी विराजमान है, और उसी वक्त वो एक देह में भी मौजूद था। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने पापों में मर जाओगे जब तक ये नहीं जानोगे कि मैं वही हूँ। इसलिए यूहन्ना 2 जगह से मैंने बताया, हम लोगों ने देखा यूहन्ना 6 और यूहन्ना 10 में, कि मैं इसलिए उतर आया हूँ, मैं इसलिए उतरा हूँ। जो मैं है वो पैदा नहीं हुआ है, मैं जिसमें विराजमान था, मैं जिसमें से होकर अपना काम कर रहा था, वो पैदा हुआ, वो शरीर में था। बहुत बार कहा जा चुका है 1 तीमुथियुस 3:16 में, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो यानी कि परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धार्मिक ठहरा, सर्वदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये वो परमेश्वर था। और जिस तरीके से ये मूसा से कहता है, उसी तरीके से यहाँ नए नियम में भी वही बात दोहराई गई है कि मैं इसलिए उतरा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यह है हमारा प्रॉमिस लैंड, अनंत जीवन में प्रवेश करना। यूहन्ना 5:24 में क्या कहता है? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती। अगर उसने उस समय मूसा से कहा, तो आज भी वो हमसे और आपसे निरंतर पृथ्वी पर के अपने लोगों से कहता है कि मैं इसलिए उतर आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो उतर आया है और क्या कहता है मत्ती 28:19 में, जाओ मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर इस्राएल के साथ बराबर रहा, कभी पिलर ऑफ फायर में और कभी पिलर ऑफ क्लाउड में, कभी ह्यूमन फॉर्म में अगर बराबर रहा, तो आज भी वही यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र लोगों में से होकर बराबर अपनी कलीसिया का नेतृत्व कर रहा है, ताकि कलीसिया को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार उसकी फीडिंग हो सके, डॉक्ट्रिन उचित रीति से दिया जा सके, परमेश्वर के वचन में बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसकी सेवकाई की जा सके, ताकि लोग सिद्धता को प्राप्त करें। लेकिन प्रभु, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन तो अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चा और अटल है, लेकिन क्या ऐसा है? जरा सा हम देखें इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके चौथे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके चौथे पद से अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, एक ही देह। क्या ऐसा एक देह है? नहीं है। और एक ही आत्मा। क्या सबकी एक ही आत्मा है? जी नहीं। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है? जी नहीं। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा तो आप पाइएगा पृथ्वी पर आज इसी
जहाँ पर हम हैं वहीं पर इतने मत के लोग मिलेंगे जिनका संबंध इन बातों से बिल्कुल है ही नहीं। एक ही प्रभु है। ना 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 ना, ये तो बहुत गलत शिक्षा है। अरे प्रभु तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। एक ही विश्वास है। हाँ, एक ही विश्वास है। हमारा चर्च का विश्वास ये है भाई, आपका चर्च का विश्वास कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास तो ये है, क्योंकि हमारा चर्च इंग्लैंड का है। दूसरा कहता है हमारा चर्च अमेरिका का है। तीसरा कहेगा हमारा चर्च जर्मनी का है। हमारा अपोस्टल वो है, हमारा बिशप वो है, हमारा पोप वो है, हमारा कार्डिनल वो है, हमारा मेट्रोपॉलिटन वो है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है। तो इसलिए आज विश्वास में भी कोई एक नहीं है, और एक ही बपतिस्मा हो सैकड़ों किस्म का बपतिस्मा। आप खुद जानते हैं कि कितने प्रकार का बपतिस्मा आज पृथ्वी के ऊपर में प्रबल है। क्यों कि आज हम जहां पर पाए जाते हैं ये पूरा एक मिस्र है, कर्ज की ही जगह है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है उस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। जिसे हमने सुनाया, स्वर्ग दूत भी हो, हम में से भी कोई हो, श्रापित है। स्वर्ग का दूत, ध्यान दीजिए, चाहे हम में से कोई हो, कोई भी हो, एक बार जो फाउंडेशन पड़ गया है उस बुनियाद को छोड़कर और कोई फाउंडेशन है ही नहीं है। मैं नहीं जानता, मैं किसी का न्याय नहीं कि क्या होगा उन लोगों का, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रेरित के मुंह से कहता है अगर कोई उस फाउंडेशन के ऊपर में, एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन के ऊपर में विश्वास नहीं करता, अगर वो एपोस्टोलिक बैप्टिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो श्रापित है। और जब पवित्र आत्मा किसी को श्रापित कर दिया तो आप उसको आशीषित नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल को आशीषित किया, बालाक ने बिलाम नबी को हायर किया कि जाके कर्स करे, वो कर्स नहीं कर सका, वरन उसके मुंह से आशीष ही निकली। सो प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके लिए वक्त है कि इन बातों को देखें। जिस तरीके से यहोवा परमेश्वर कहता है मैं उतर आया हूँ, उसी तरीके से हमारे पापों के विमोचन के लिए वही यहोवा परमेश्वर उस देह में उतर आया। इब्रानी भाषा के अनुसार अगर आप यशायाह 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़ें, मैंने बहुत बार बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहोवा मेरा उद्धार है। और इब्रानी में उद्धार का अर्थ होता है यशा। कौन? यहोवा हमारा यशा है। और जब वो हमारा उद्धार करता कलवरी पर बंध होकर अपने पवित्र लहू से हमें खरीद लेता है, तो वो हमारा उद्धार करता हो जाता है। इसलिए उसका नाम यहोशुआ पड़ा है, जीसस नहीं पड़ा है। बुरा मत मानिएगा, उसका नाम जीसस नहीं पड़ा है। जीसस तो नाम जूस से निकला है, ग्रीक के देवता से। यह गलत है, सुधार का वक्त है। बुरा मत मानिए, अगर बुरा लगे तो मना कर दीजिएगा, मैं नहीं प्रीच करूंगा, लेकिन ये हकीकत है। आज वक्त है कि आप अपने उद्धारकर्ता का नाम जानिए। कहीं तो कहते हैं जिसु, कहीं यशु, कहीं कुश, कहीं यशुस, कहीं कुछ। अरे एक प्रॉपर नेम, और वो भी हमारे उद्धारकर्ता का, जो पृथ्वी पर पूरे यूनिवर्स में सब नामों से श्रेष्ठ है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, चाहे आसमान का हो चाहे जमीन का हो, और झुकता है। उस नाम को पोल्यूट कर दिया और फिर टाइक बांध करके अपने को अपोस्टल, और आजकल तो प्रॉफिट घर घर में पैदा हो रहा है, घर घर में अपोस्टल हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे इस समय की दशा को देखकर कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर ईमान पाएगा? जी नहीं, सावधान। यीशु मसीह आज हमारे और आपके बीच में है। जब वो कहा है कि जगत के अंत तक मैं इसलिए उतर आया हूँ
कि तुम्हें छुटकारा दूं, तुम अनंत जीवन पाओ, और उस अनंत जीवन के सफर में हमारा साथ निभाने वाला केवल वही है। और वो कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद का ज़बूर भजन संहिता 23, कितनी अद्भुत बात है। यहोवा मेरा गड़रिया है, मुझे कुछ घटी न होगी। मौत की वादी में भी वो मेरे साथ है, मृत्यु के तराई में भी, इन द वैली ऑफ डेथ, वहाँ पर भी वो हमारे साथ है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं उतर आया हूँ, इसलिए उद्धारकर्ता हमारा यहोशुआ आ गया, अपना प्राण बलिदान किया, मुर्दों में से जी उठा, युगानुयुग जीवित है, और दोबारा अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस वर्ष में अपने आत्मा की अगुवाई में चलाएं। पिछले साल जितना आप प्रभु की आगे साथ चले, इस वर्ष उससे बढ़कर चलने का प्रयास कीजिए। वह वाचा बांधिए कि प्रभु इस वर्ष में हम दुगना आपकी सेवा करेंगे, गवाही देंगे। अगर नहीं भी कुछ कर सके तो हम आपके साथ लिपटे हुए रहेंगे। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन।